التي نمشي بها إلى الموت ونفوز بعد الموت. फरमाते हैं कि अगर हम एक बयान भी उसूल के साथ तवज्जो के साथ सुन लें तो हम सब की हिदायत के लिए काफ़ी होगा, ना सिर्फ मौत तक बल्कि मौत के बाद वाली ज़िंदगी में भी अल्लाह सुब्हानहु व तआला इस एक बयान की बरकत से अल्लाह कामयाब फरमा देंगे। ونسمع كما قلنا ليس للمعلومات ولكن للعمل وللتبليغ. फरमाते हम जो बात सुने सिर्फ सुनने के लिए न सुने, सिर्फ याद करने के लिए नहीं बल्कि अमल के लिए और आगे पहुंचाने की नीयत से बात को सुने। يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. मेरा हबीब आप उन लोगों को खुशखबरी सुना दीजिए जो तवज्जो के साथ बात को सुनते हैं, फिर अहसन तरीके से इत्तिबा करते हैं। यही लोग हैं जो हिदायत के ऊपर पहुंचने वाले हैं और असल में अक्लमंद भी यही लोग हैं। المؤمن يقول سمعنا وأطعنا، يقول سمعنا وأطعنا. ईमान वाला उसका क्या होता है? वो कहते हैं मैंने अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात को सुना और अल्लाह के रसूल की बात पर लब्बैक कहते हुए अमल करूँगा। वगैर मोमिन ما يؤدي حق السمع. जो ईमान वाला नहीं होता वो बात को तवज्जो से वो सुनता ही नहीं है। يوم القيامة يقول لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. और ये कुफार क़यामत के दिन कहेंगे काश कि हम सुन लेते और अगर हम समझ लेते, तवज्जो से सुनते और उससे अपना दिमाग पे काम लेते, कभी हम जहन्नम वालों में से न बनते। إذا المقصود نحن نتكلم الآن نحرك بعضنا نرغب بعضنا للعمل وللمقصد. كيف نجعل هذا المقصد أمامنا؟ مقصدنا الذي خلقنا الله من أجله سنوضحه، وكذلك هذه الأشياء التي أعطانا الضروريات كيف تكون تابعة للمقصد. अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हमें एक बड़े मकसद के लिए पैदा किया है। तो इस सारी बात का मकसद खुलासा ये है कि तवज्जो से बात को सुने और अमल की नियत से सुने ताकि हम मकसूद की तरफ पहुँच जाएँ। مستعدون إن شاء الله؟ इंशाअल्लाह तवज्जो से सुनेंगे ना इंशाअल्लाह बात को। عندما नक़ुल लकुम मुस्तइदीन तकूनु फ़अनतुम मुस्तइदून. जब मैं कहूँगा ना कि तुम मुस्तइद हो, मुस्तइदीन कहूँगा तो आप हंसेंगे, इसलिए मुस्तइदून इंशाअल्लाह। اللهم يسر. अल्लाह सानी फरमाए। إخواني وأحبابي نحن في هذه الدنيا لوقت قليل ولكن المقصد عظيم. अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने दुनिया के अंदर थोड़े से वक्त के लिए भेजा है, लेकिन ये थोड़ा सा वक्त बड़ा कीमती है। अल्लाह ने बड़े ऊंचे मकसद के लिए हमें थोड़ा सा वक्त नसीब फरमाया है। هذه الدنيا مكان الامتحان. और ये दुनिया थोड़ा सा वक्त अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इम्तिहान का बनाया है। هذا مكان الشغل للآخرة. ये जहाँ मशगूल है, जहाँ अमाल कर रहे हैं, ये यहाँ के लिए नहीं बल्कि आखिरत के बनाने के लिए अमाल कर रहे हैं। في هذه الدنيا ليس وقت تعمير الأرض لكن هذه الدنيا تعمير الجنة. हमारे यहाँ इसलिए नहीं है कि हमारा मकसद मकान बनाना हो, ऊंचे ऊंचे जना फ्लैट बनाना हो। हमारा मकसद यहाँ रहकर ऐसे अमाल करना है जिससे हमारी जन्नत आबाद हो जाए। الدنيا قليلة وفانية لكنها مهمة. दुनिया थोड़ी भी है, ख़त्म होने वाली भी है, लेकिन ये अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हमें एक अजीम मकसद अता फरमाया है। دقيقة واحدة ممكن تتحسن القصور والحور والنعيم ليس ب1000 سنة 2000 أبد الآباد خالدين فيها أبدا. दुनिया ऐसे कीमती जगह, अमल की जगह है, यहाँ एक लम्हा, एक मिनट भी हमने अमल के अंदर लगा दिया, अल्लाह उस एक मिनट के बदले में अल्लाह जन्नत में महल भी बनाएगा। अल्लाह उस एक मिनट के बदले में अल्लाह हुरे भी अता फरमाएगा। और अल्लाह सुब्हानहु व तआला की 100,000 साल के लिए नहीं देगा, अल्लाह हमेशा हमेशा के लिए अता फरमाएगा। कुल दुनिया बिज़हबिहा व फिद्दतिहा व
दुनिया की हर चीज, दुनिया का सोना, दुनिया की चांदी, दुनिया के दरख्त, दुनिया का जर्रा जर्रा अल्लाह के नजदीक मच्छर के पर के बराबर भी हैसियत नहीं रखता। لو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء। अल्लाह के नजदीक अगर दुनिया की कदर मंजिलत मच्छर के पर के बराबर होती, अल्लाह काफिर को एक घूंट पानी का भी नसीब न करते। لو كانت الدنيا لها قيمة لأعطاها لمحمد صلى الله عليه وسلم وللأنبياء والمرسلين। अल्लाह के नजदीक अगर ये दुनिया कोई कदर मंजिलत वाली होती, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये दुनिया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और सारे अंबिया अलैहिमुस्सलातु व तस्लीमात को अल्लाह ये दुनिया अता फरमाते। الدنيا الله يعطيها لمن يحب وكذلك يعطيها لمن لا يحب। अल्लाह सुब्हानहू व तआला दुनिया उस शख्स को देखते हैं जिससे मोहब्बत करते हैं उसको नहीं, जिससे नहीं मोहब्बत उसको अता फरमाते हैं। لذلك الدنيا هذه ليس على التعوان، لا نعول عليها। दुनिया के अंदर कोई दवाम नहीं, कोई पुख्तगी नहीं, ये फानी है, खत्म होने वाली है। ولكن مهمة لأنها هي الدنيا مزرعة الآخرة। लेकिन है बड़ी कीमती, इसी के बलबूते पर अल्लाह आखिरत को बनाएंगे। इसलिए हुजूर ने फरमाया दुनिया आखिरत के लिए खेती की हैसियत रखती है। الذي في الدنيا ومقصده الآخرة هو يزرع ويبعث। यहाँ दुनिया के अंदर जो बोएंगे उसी की फसल काटेंगे, भले अमल होंगे भला बदला। जैसे बात कहते हैं ना, जैसे करनी वैसे भरनी, ना माने तो करके दे, जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना माने तो मर कर दे। نعم هذه الدنيا لا تعدل أي شيء। قارون أعطاه الله كنوز، فقط مفاتح الكنوز، مفاتح الكنوز تثقل على العصبة من الناس، وإن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने काफिरों को कितना माल अता किया, एक कारून को देख लें, अल्लाह ने कितने उसको खजाने अता किए। अल्लाह ने उसके खजानों को जिक्र नहीं किया, अल्लाह ने उसके खजानों की चाबियों को जिक्र किया। एक मजबूत और बड़ी जमात उसके खजाने की चाबी उठाती थी। قومه بني إسرائيل عندما رأوه يخرج وعنده ثياب وهو يمشي الأمام 100-200 متر وثيابه وتاجه، فقالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون। जब कारून आया अपने ज़र कुबर के लिबास के साथ, अपनी जाहो जलाल के साथ, तो बनी इसराइल के चंद लोगों ने कहा काश हमारे पास भी वो कुछ होता जो कारून के पास है। لكن هو يمشي في هذه الأشياء ولكن ليس في الفلاح والنجاح، أن الدنيا كلها لو عند واحد ما تقضي له شهوة ولا يفوز فيها ولا ينجح। कहते लेकिन इस सब के बावजूद वो कामयाब नहीं हो सका। कामयाबी दुनिया में अल्लाह ने रखी नहीं है। एक बंदा भी ऐसा नहीं है कि सारी दुनिया उसको मिल जाए, उसकी ख्वाहिशात पूरी नहीं हो सकती। الفلاح والنجاح لجميع البشرية فقط في الدين، في الإيمان وحقيقة الأعمال। सारी दुनिया के इंसान, इनकी कामयाबी, इनकी फलाह, इनकी नजात अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 100% दीन और हकीकत वाली दीन के अंदर रखा है। ليس معنى الإنسان عنده الدنيا المليارات والملايين والعمارات وعنده البنوك وعنده كذا وفي السعادة، بل الذي ليس عنده الدين ولو عنده كل شيء، كل الدنيا عنده كل واحد، والخسارة في الضرر। कहते हैं अगर एक बंदे के पास सारी दुनिया के खजाने हों, सारी दुनिया के डॉलर भी है, रियाल भी है, सब कुछ है, अगर उसके पास दीन नहीं है, ईमान नहीं है, आमाल साले नहीं है, असल में नाकाम और खसारे वाला ये इंसान है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا في الدنيا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا، جاك الدين جاك الإيمان جاءتك الدعوة، كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى। अल्लाह फरमाते जो हमारी याद से हमारे जिक्र से मुंह मोड़ेगा उसकी जिंदगी को हम तंग कर देंगे, क़यामत के दिन उसको अंधा उठाएंगे और वो कहेगा या अल्लाह
मैं तो दुनिया में आंखों वाला था, मुझे अंधा क्यों उठाया? अल्लाह फरमाएंगे तेरे पास हमारी आयतें आई थी, तूने उनसे एराज किया, तूने उनसे मुंह मोड़ा, हम तुझसे भी आज एराज कर रहे हैं, तुझसे भी मुंह मोड़ रहे हैं कि दुनिया की भी नाकामी है, आखिरत की भी नाकामी है। ولكن الذي عنده الإيمان والأعمال والدين هذا ليس له معيشة. المعيشة هذا للبهائم وللطيور عنده معيشة، ولكن المؤمن ليس عنده معيشة فقط، عنده حياة، إنما الدين روح يحيا. قال الله سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فلنحيينه حياة. الكافر قال معيشة ضنكة، معيشة ما عنده حياة، ميت. لأن مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر مثل الحي والميت الذي ليس فيه الدين، ليس فيه ذكر، هذا ميت. ولو عنده الأموال والأشياء وطلع واخترع وجعل وميت عند الله، ميت. لذلك عنده معيشة فقط، يأكل ويشرب، يأكلون ويتنعمون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. और मारे कि दुनिया सिर्फ मिल जाए कोई कामयाबी की बात नहीं है, खाना पीना, तो जानवर भी ऐसे जिंदगी गुजारते हैं, ईमान वाले की जिंदगी ऐसी नहीं होती। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं जो भी ईमान लाएगा, नेक अमाल करेगा, हम उसे पाकीज़ा जिंदगी देंगे, हयात तय्यबा नसीब फरमाएंगे, दुनिया के अंदर चैन सुकून राहत वाली जिंदगी देंगे, और आखिरत के अंदर उनके भले बदले का, भले अमाल का अल्लाह भला बदला नसीब फरमाएंगे। तो दुनिया अमल की जगह है, दुनिया ईमान और यकीन बनाने की जगह है। अल्लाह ने आखिरत को बदले की जगह बनाया जो अल्लाह सिर्फ ईमान और अमाल सालेह पर अता फरमाएंगे। नाम फलनुहयिन्नहु बिद्दीन हयातन तय्यबा वलो फकीर, लेकिन हयात तय्यबा यानी الحياة طيبة غير مرتبطة بخارج الإنسان، غير مرتبطة بماله وأشيائه وجاهه ودبلوماته وشهرته، بل مطلوبة يعني مربوطة بماذا؟ في قلبه. فقير لكن عنده ذكر الله، يعرف الله، يذكر الله، يعمل الأعمال الصالحة، معه الملائكة ليس معه الشياطين. هذا حياة طيبة في الدنيا. अल्लाह सुब्हानहू व तआला ईमान अमाल पे हयात तय्यबा नसीब फरमाएंगे, यानी पाकीज़ा ज़िंदगी होगी। वो फ़कीर होगा, वो फ़क्र के अंदर खुश होगा, वो अमीर होगा, वो अमारत के अंदर खुश होगा। क्यों? उसके दिल के अंदर अल्लाह होगा, अल्लाह की मोहब्बत होगी, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत होगी, ईमान अमाल साले होंगे। अल्लाह हयात नहीं, ज़िंदगी तो अल्लाह ने काफ़िर के लिए, अल्लाह ईमान अमाल पे, अल्लाह ईमान वालों को हयात तय्यबा पाकीज़ा ज़िंदगी अल्लाह नसीब फरमा देंगे। नाम هذا في الدنيا يعيش حياة طيبة، حياة البركة، حياة الخير، حياة الطمأنينة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. अल्लाह सुब्हानहू व तआला ईमान अमाल पे अल्लाह जो ज़िंदगी देंगे उसमें इत्मीनान होगा, उसमें सुकून होगा। अल्लाह फरमाते हैं जो लोग ईमान लाए उनके दिलों को हम मुतमईन कर देते हैं। फिर अल्लाह फरमाते हैं कान खोल के सुन लो, अला बिज़िक्रिल्लाह, अल्लाह की याद के अंदर, अल्लाह की फरमाबरदारी के अंदर, अल्लाह के रसूल की इताअत के अंदर ही अल्लाह दिलों को इत्मीनान, खुशी, फरह, हकीकी चैन सुकून अल्लाह अता फरमाएंगे। هذه الدنيا قصيرة ولكن يعيش سعيد، يعيش سعيد في الراحة والطمأنينة والسرور والعائلة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا ويكون في الأمن والرخاء. अल्लाह ईमान अमाल पे अल्लाह से पुरसकून ज़िंदगी देंगे। इंसान की अपनी ज़िंदगी तो खुशहाली वाली होगी, घर वाली ज़िंदगी भी बड़ी खूबसूरत होगी, मोहब्बत होगी, आपस में अदब एहतराम होगा, औलाद फरमाबरदार होगी, मियाँ बीवी के अंदर मोहब्बत के रिश्ते होंगे। ये सारे के सारे जो काफिर को अल्लाह ने नहीं नसीब किए,
अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने ईमान अमाल के बगैर अल्लाह ने ईमान वाले को नसीब फरमाए। وهذا الفرح وهذه السعادة وهذه الراحة وهذه البركات في الدنيا هذا فقط الظن، أما الحقيقة تبدأ عند الموت। हमारे ये दुनिया का राह, ये दुनिया का सुकून, ये दुनिया के इत्मीनान, ये खैरें, ये बरकतें, ये अल्लाह की तरफ से नजर करम, ये इस दुनिया के अंदर है। और आखिरत के अंदर अल्लाह क्या देगा वो हमारे वाहम गुमान से भी अल्लाह ज़्यादा देगा। عند الموت عندما تصل الروح إلى الحلقوم تسمى الغرغرة، تسمى المعاينة. كل واحد مسلم غير مسلم يرى عند الغرغرة مكانه في الجنة أو في النار. कहते हैं जब आखिरी वक्त होता है, वो काफिर हो या मुसलमान, जब उसे खरखरा लगता है, मौत तारी हो जाती है, आंखें उसे टिक जाती हैं, आलम मलकूत अल्लाह उसके सामने खोल देते हैं। ईमान वाला होता है तो अल्लाह उसको जन्नत दिखाते हैं, अगर ईमान नहीं तो अल्लाह उसको जहन्नम दिखाते हैं। إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا يعني الدنيا فيها منعرجات، فيها حفر. الدنيا سجن المؤمن، جنة الكافر. حفت النار بالشهوات وحفت الجنة مكاره ونقصان، ولكنه مطمئن في كل حين مع الله استقام. عند الموت تأتي الملائكة بيض الوجوه بيض الثياب، عندهم حرور من الجنة وكفن من الجنة، فيبشرون ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ثم يرى الجنة وهو باقي الحياة، باقي الأنهار. मैं वो लोग जो ईमान लाए फिर इसके ऊपर डट गए, इस्तिकामत इख्तियार की। फिर देखें दुनिया के अंदर हालात आते हैं, कभी अच्छे हालात, कभी बुरे हालात, कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी सेहत, कभी बीमारी, कभी खुशहाली, कभी तंगदस्ती। इस्तिकामत ईमान वाला हर हाल में डट जाता है, उसकी निगाह अल्लाह की ज़ात पर जाती है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला जब इंसान जमता है, हालात के अंदर उधर नहीं देखता, अपने मालिक की तरफ निगाह उठाता है, तो आखिरत के वक्त अल्लाह सुब्हानहु व तआला भी नजर करम फरमाते हैं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला अभी रूह मौजूद होती है, अल्लाह जन्नत का नज़ारा उसे दुनिया में दिखला देते हैं। अल्ला तखाफू वला तहज़नू वअबशिरू ثم يرى الجنة وأبشروا بالجنة. يريد يمشي فيأتي ملك الموت ويأخذ الروح ويسل الروح كالشعر من العجين للنار واشتاق إلى الجنة، فتخرج روحه كالشعر من العجين. मैं जो लोग ईमान लाए फिर इस्तिकामत की फरिश्ते उतरते हैं, कहते हैं खौफ ना करो, गम ना खाओ, हम तुम्हारे दुनिया में साथ थे, आखिरत में तुम्हारे साथ होंगे। आखिरत में वो होगा जो तुम चाहोगे, जो तलब करोगे, यानी उसको खुशखबरियां सुनाते हैं और उसकी रूह को ऐसे निकालते हैं, जन्नत उसके सामने करती है, रूह उसकी तड़पती है जन्नत में दाखिल होने के लिए। फिर फरिश्ते उसकी रूह को ऐसे निकालते हैं जैसे आटे के अंदर से बाल को निकाल लिया जाता है, उसको पता ही नहीं लगता, वो आला इल्लीयीन में पहुंच जाता है। ويصعد بها وتفتح له أبواب السماء ويقول الله سبحانه وتعالى اجعلوا روح عبدي في عليين. फिर रूह निकलती है, आसमानों की तरफ जाती है, पहला आसमान, दूसरा आसमान, अल्लाह के अर्श पे पहुंचती है। अल्लाह फरमाते हैं मेरी नेक रूह आ गई तो मैं इसके लिए इल्लीयीन के दरवाजे खोल दूं। अल्ला तखाफू वला तहज़नू, अल्ला तखाफू अला मा अंतुम क़ादिमून अलैहि मिन अल-क़ब्र व बअदहु वला तहज़नू अला मा तरक्तमूहु वराअकुम। अल्ला तखाफू वला तहज़नू وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. لكم جنات عدن، جنات فردوس الآن حقيقة رأيتم. آمنتم بالغيب، صدقتم، استقمتم، ضحيتم، صبرتم، تحملتم المشاق، تحملتم الفراق. الآن خلاص، الآن جنة تنظروا بعينكم. अल्लाह तखाफू फरमाया तुम खौफ न करो। खौफ आगे का होता है, कब्र का खौफ, हशर का खौफ, पुलसरात का खौफ, जहन्नम का खौफ। मैं खौफ न कर दूं, तू तो ईमान वाला है, तुझे किस चीज़ का खौफ? गम न खा, पीछे किसी चीज़
का गम न कर, घर का कोई गम न कर, बीवी बच्चे वो हमारी अमान के अंदर हैं, तू गम न कर। और उसको अल्लाह जन्नत देते हैं, अब्शिरू बिल जन्ना, उसके जन्नत की खुशखबरी सुनाई दी जाती है। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ईमान है, अमाल है, इस्तिकामत है, डट जाना है, हर हाल में निगाह अल्लाह की ज़ात पर है, अल्लाह के रसूल की इताअत है, वो कामयाब ही कामयाब है। هنا نقف عند القول، نرجع إلى قصتنا. قارون وهو يتبجح، وبنو إسرائيل ضعفاء الإيمان ما قاموا بالدعوة. الذي لا يقوم بالدعوة الإيمان ينقص، الذي يقوم بالدعوة الإيمان يزيد. إيمان الأنبياء يزيد ولا ينقص. لماذا؟ لأنه في الدعوة، فكر الدعوة، هم الدعوة، ليل الدعوة، كل وقت الدعوة، فالإيمان يزيد 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 يزيد. بنو إسرائيل رأوا نجاح، قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. वह जब बनी इसराइल ने कारून को देखा, उसके ज़र्ब पर के लिबास को देखा, उसके शाहाना ठाठ को देखा, बनी इसराइल को जो कमज़ोर ईमान वाले थे, जो दावत नहीं देते थे, दावत न देने से इंसान का ईमान कमज़ोर होता है, दावत देने से इंसान का ईमान बढ़ता है, तो वो दावत देने वाले नहीं थे। उन्होंने कारून को देखा तो कहने लगे, हाय हमारे पास भी इस किस्म का सामान तायुश होता, ज़िंदगी गुजारने का सामान हमारे पास भी होता, ये तो बड़े जनाब बड़ी ऊंची शान वाला है। لماذا الإيمان الأنبياء يزيد ولا ينقص؟ لأنهم دائما في الدعوة، فكر هم ليل नहार। अंबिया अलैहिस्सलातु व तस्लीमात का ईमान हर हाल में बढ़ता रहता है, हर हाल में तरक्की करता है। क्यों? उनके अंदर हर वक्त दावत होती है, उम्मत का गम होता है, उम्मत की फिक्र होती है, उम्मत के लिए कुड़न होती है, इसलिए हर हाल में उनका ईमान तरक्की करता है। ولكن الأولياء والعلماء والصالحون من بني إسرائيل ماذا قالوا عندما قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون؟ وقالوا ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا وما يلقاها إلا الصابرون. फरमाया जो बनी इसराइल के अंदर में अच्छे लोग थे, ईमान वाले थे, दावत वाले थे, जो औलिया थे, उनके जो मुत्तकी लोग थे, उन्होंने कहा तुम्हें क्या हो गया, ये कैसी बात कर रहे हो? अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास जो है वो आला चीज़ है, अरफा चीज़ है। कारून को कारून के खजानों को ना देखो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला और अल्लाह के खजानों की तरफ निगाह करो। नाम قالوا إنه لذو حظ عظيم فخسفنا به وبداره الأرض. الله خسف به، بدأ يتجلجل، قال إلى يوم القيامة هو يغوص ويتجلجل في الأرض. الله غاصه، جعل الأرض، أمر الأرض تبلعه، وجعل فوقه خزائنه، وخزائنه الآن تبلع في الأرض. بعدين بنو إسرائيل قال وكأنه لا يفلح الكافرون، لولا أن من الله علينا لخسف بنا، لولا من الله كذا يخسف بنا نحن الذين أردنا مثله. अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कारून के अंदर ईमान नहीं था, आमाल नहीं थे, अल्लाह के रसूल के साथ उसने टक्कर ली। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कारून को ज़मीन में धंसाया, सिर्फ धंसाया नहीं, उसके खजानों को अल्लाह ने सर के ऊपर रखा और अल्लाह ने ज़मीन के अंदर धंसाया। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब से वो ज़मीन में धंसा, क़यामत तक धंसता रहेगा, धंसता रहेगा। जिन लोगों ने कहा था बनी इसराइल में से, अरे ये तो बड़ी शान वाला है, उन्होंने कहा है हम भी अगर इसके साथ होते आज हम भी ज़मीन में धंसा दिए। ارجع إلى آيتنا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا على الدين كما قلنا عند الموت تتنزل عنهم عند الغرغرة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياء في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الآن في الدنيا نحن أولياؤكم وأولياؤكم فيما تركتم، وفي الآخرة القبر وما بعده نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا أي ضيافة من الرحمن نزلا من غفور رحيم. फरिश्ते कहेंगे कि तुम खौफ न करो, गम न करो,
दुनिया भी तुम्हारे साथ थे, आखिरत में तुम्हारे साथ होंगे, और आखिरत के लिए तुम्हारे अंदर आखिरत में वो कुछ होगा जन्नत में जो तुम चाहोगे, जो तुम मांगोगे। ये मेहमानी होगी, ये ज़ियाफत होगी, ये इकराम होगा उस अल्लाह की तरफ से जो बख्शने वाली और मेहरबान ज़ात है। ومن أحسن قولا، كأن الله يقول لنا هذه كرامات عند الموت وعند الغرغرة إذا ما يتحسر عليها فمن يتحسر عليها؟ هو الأحسن، هو الأعلى. معنى الذي يقوم بالدعوة مضمون 100% يتحسر عليه عند الموت، يختم عليه عند الموت ويرى مكانه في الجنة إذا ما كان رآه قبل ذلك أو رؤي له، رآه أو رؤي له عند الموت. آخر مرحلة سمعنا من الشيخ سعيد أحمد خان كان يقول الداعي آخر مرحلة يرى فيها الجنة عند الموت، وإلا ممكن يراه قبل أو طول له قبل। वही जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनामात बतलाए हैं कि फरिश्ते साथ होंगे, खुशखबरियाँ देंगे, उसको हम और हम से निजात का बतलाएंगे। ये सारे के सारी खुशखबरियाँ उस शख्स के लिए होंगी जो अहसन कौलन मिम्मन दआ इलल्लाह, जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने वाला होगा, अल्लाह की तरफ दावत देने वाला होगा, अल्लाह की इज़्ज़त, अल्लाह की किबरियाई को अल्लाह के बंदों के दिलों के अंदर बिठाने वाला होगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मरने से पहले अल्लाह उसको जन्नत जरूर दिखाएंगे। मौलाना सईद अहमद खान नव्वरल्लाहु मरकदहू फरमाया करते थे, दाई को अल्लाह सुब्हानहू व तआला मरने से पहले उसका जन्नत वाला मकाम जरूर दिखाएंगे। वमन अहसन कौलन वमन अहसन दीनन, तफसीर वमन अहसन दीनन मिमन अस्लम वजहहु लिल्लाहि वहुवा मुहसिन। من أحسن منه دينا وعقيدة وقلبا سليما من الشرك؟ الداعي ما يبقى في قلبه الشرك أبدا। ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، उस शख्स से भला बेहतर बात किसकी हो सकती है? दाई जो होता है उसकी निगाह अल्लाह की ज़ात पर होती है, उसका अकीदा दुरुस्त होता है, उसके दिल में अल्लाह का गैर नहीं होता, वो मुशरिक नहीं होता, उसकी निगाह उठती है अल्लाह की ज़ात पे उठती है। तो अल्लाह फरमाते हैं उससे भला बेहतर बात किसकी हो सकती है? जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता है, अल्लाह के बंदों का ताल्लुक अल्लाह की ज़ात आली के साथ जुड़ता है, ये सबसे बेहतरीन इंसान है। الله يقرر في القرآن أن الداعي لا يبقى في قلب الشرك. الله يقرر يعني يفصل ويخبرنا أن الداعي لا يبقى في قلب الشرك. अल्लाह सुब्हानहू व तआला बार बार इस बात को याद फरमा रहे हैं कि ईमान वाला जो होगा इसके दिल में अल्लाह ही अल्लाह होगा, इसमें अल्लाह का गैर नहीं होगा, इसमें शिरक नहीं होगा, इसमें मखलूक नहीं होगी। ईमान वाले के दिल में अगर होगी तो अल्लाह की ज़ात। अल्लाह सुब्हानहू व तआला यक़ूल फी सूरत यूसुफ अवाखिर यक़ूल वमा अक्सरु الناس ولو حرصت، يخاطب محمد صلى الله عليه وسلم، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ولو تحرص وتقوم بالجهد يا محمد وأنت سيد الأنبياء عليهم السلام، وأنت سيدهم وإمامهم وأكثرهم تضحية وأكثرهم جهد حتى نلت الدرجات الفوق الأعلى في الجنة ولو تحرص، ولكن أكثر الناس لا يكون، والقليل من الناس لما حرصك يوم، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين। अल्लाह फरमाने मेरा हबीब, सूरह यूसुफ के आखिर में अल्लाह फरमाते मेरा हबीब आप जितनी मर्जी है हिर्स करें, दावत दें, शौक रखें, लोगों को बुलाएं, लेकिन अक्सरियत ईमान के अंदर दाखिल नहीं होगी, थोड़े लोग ईमान के अंदर दाखिल होंगे। ईमान अल्लाह ने अपने हाथ में रखा। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम सबसे बड़े सैयदुल अंबिया शान वाले, पूरी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शौक, आपकी रग़बत, आपका हिर्स था सारे के सारे ईमान के अंदर दाखिल हो जाएं, लेकिन अल्लाह फरमाते मेरा हबीब आप जितनी मर्जी हिर्स करें, दावत दें, थोड़े लोग ही ईमान लाएंगे। إذن الناس هكذا كثير، وقليل منهم المؤمن ولو حرص النبي صلى الله عليه وسلم وحرص الأنبياء. وهذا القليل ماذا قال فيه الله سبحانه بعد آيته، بعد هذه الآية
أنبياء وكذا، قليل منهم الإيمان الصافي. अल्लाह सुब्हानहू व तआला को हकीकी ईमान मतलूब है। अल्लाह को गटमट वाला ईमान कि कभी इधर निगाह कभी इधर निगाह, कभी अल्लाह को देख लिया कभी मखलूक की तरफ, अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं। अल्लाह को साफी हकीकत वाला ईमान वाला अल्लाह को पसंद है, जिसकी निगाह उठे तो हर हाल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ ही उठे। ولو ما حش الأنبياء قليل مؤمنين، والقليل من المؤمنين أكثرهم يخلطون الإيمان مع الشرك، الإيمان مع الرياء. إذا من هو الذي عنده هذا القليل من قليل من قليل الذي عنده الإيمان صار بعد الآية؟ الله يقول قل يا محمد هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة على يقين أن بالدعوة يأتي الإيمان واليقين والارتباط بالله وتأتي نصرة الله، وهؤلاء المؤمنون الله يستعملهم لذهاب الباطل. قل جاء الحق بل نخلف بالحق على الباطل فيدمغوا فإذا هو زاهق. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة على يقين، كما يقول الشيخ سعيد أحمد خالد على يقين وإثبات، على يقين على بصيرة أنا ومن اتبعني، أنا ومن آمن بي في تفسير الجلالين المختصر. وسبحان الله अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि देखो ईमान वाले तो बहुत सारे हैं, लेकिन अल्लाह को इनमें भी वो मतलूब हैं जिनके अंदर शिर्क नहीं है, जिनके अंदर रिया नहीं है, वो हर हाल में अल्लाह की तरफ देखने वाले, वो ईमान अल्लाह को मतलूब है। आगे अल्लाह फरमाते मेरा हबीब आप फरमा दीजिए ये मेरा रास्ता है, मैं लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ। दावत अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वजीफा है आना, मैं मेरा ये तरीका है, मेरे वजीफा हयात है। वमन इत्तबानी जो मेरी इत्तिबा करने वाले, यानी जो हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कलमा पढ़ने वाले, सबका वजीफा हयात है कि लोगों का ताल्लुक अल्लाह की ज़ात आली के साथ जोड़ेंगे, इंसानियत को अल्लाह की तरफ दावत देंगे, अला बसीरत के साथ दावत देंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला या मशाइखी या अहबाब किराम, अल्लाह अकरम है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या फजल फरमाया, एहसान फरमाया, इस उम्मत को अल्लाह ने इज्जतों के चांद पहना दिए। कुल फर्द अल्लाह अकरमा, इस उम्मत के हर फर्द की अल्लाह ने इज्जत की, गनी और फकीर, मालदार है या फकीर है, عنده علم كثير او عنده علم الحال حتى يعبد الله। हाँ बहुत बड़ा अल्लामा है जो उसके पास थोड़ा इल्म अल्लाह उनका भी करम किया, ذكر او انثى، मर्द है या औरत। في الانبياء قبل ما كانت امراه نبيه، لكن في هذه الامه امراه نائبه خير الانبياء ونائبه على جميع الانبياء। फरमाने के पहले उम्मतों के अंदर कोई औरत नबी नहीं गुजरी, लेकिन इस उम्मत के अंदर हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खत्म नबूवत की बरकत से अल्लाह ने औरत को भी हुजूर का नायब बना दिया और इस दावत का काम के लिए उसको अल्लाह ने मसूल बना दिया। अल्लाह अशरक कुल फर्द من الامه مع النبي صلى الله عليه وسلم، فرق بينهم انا ضمير منفصل حتى يصح العطف. هذا واو في العربيه في النحو يسمى واو العطف، لكن سموه العلماء واو التشريف، واو الذي شرف كل فرد من الامه وربطه واعطاه وظيفه نفسه انا ومن اتبعني. देखिए हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने कैसे अल्लाह पाक ने कैसे एहसान फरमाया, इस उम्मत का तज़किरा अल्लाह ने अपने हबीब के साथ कर दिया। आना वमन इत्तबानी, मैं ये मेरा रास्ता है, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ मैं। वमन इत्तबानी, देखिए अल्लाह ने हुजूर कैसी अज़मत वाले कैसी शान वाले वाव के साथ अल्लाह ने सारी उम्मत का जिक्र कर दिया कि ये उम्मत भी इस काम की बरकत से शान वाली उम्मत है। कुल फर्द मिन अल-उम्मा अल्लाह इज्तबा, इस उम्मत की एक फर्द को अल्लाह ने इस दावत वाले काम के लिए अल्लाह ने चुना है। قال في إبراهيم عليه
السلام اجتباه وهداه إلى صراط المستقيم. अल्लाह फरमाते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मैंने चुना और उनको सीधे रास्ते की तरफ उनको हिदायत अता की। وقال في الأمة وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة المجتبى إبراهيم ملة अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए फरमाया इत्तबाहु, मैंने इब्राहिम को चुना। अल्लाह ने वही लफ्ज़ इस उम्मत के लिए इस्तेमाल फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस उम्मत को वज्तबाकुम, अल्लाह ने तुम्हें भी चुना। कितना अल्लाह ने एहसान फरमाया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो एजाज़ अंबिया अलैहिस्सलाम को दिया, इस दावत वाले काम की बरकत से अल्लाह ने इस उम्मत को भी दिया। وجاهدوا في الله حق جهاده، هذه في سورة الحج، آخر آية في سورة الحج. نحن في الحج الآن في الكعبة أمام زمزم، الصفا والمروة، نمشي بعرفة ونمشي بالرجل الجمرة الكبرى في اليوم الأول، ثم 3 في الثاني والثالث والرابع الذي يزيد وكذا وكذا. إذا نحن لماذا نمشي الحج؟ ما جعل عليكم في الدين من حرج ونعرف الحج ملة أبيكم. نمشي هناك ليس فقط نشرب زمزم وناخذ قالونات زمزم ونجعل في الشنط قارورات زمزم. نعم زمزم فيه بركة، ولكن لماذا هذه البركة؟ نمشي حتى نتمرن تمرين عملي على الملة الإبراهيمية ونرى بأعيننا حين ضحى إبراهيم وزوجته وابنه ضحوا ماذا صار من البركات؟ وأمام عيننا بئر في الصحراء، هذا البئر في الصحراء وملايين أطنان كل ساعة وكل يوم. حتى بعض الأحياء في مكة في الأنبوب في الزنبور عندهم ماذا؟ عندهم ماء زمزم، وفي المدينة وصل زمزم ويمشي وفي 11 دقيقة يرجع مستوى زمزم. إذا لماذا؟ حتى نرى هذه ملتنا، هذه طريقتنا في التضحية. كل فرد من الأمة ونائب أبو الأنبياء ونائب جميع الأنبياء في العمل المقامي ونائب سيدنا محمد في العمل المقامي وفي الخلوص المبعوث للعالم. لا هجرة بعد الفتح ولكن جهادوا وليستغفروا أبشروا. نعم. हमारे सूरत के हज के आखिर में अल्लाह ने फरमाया जाहिदू फिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करो जैसे जिहाद का हक है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरत हज के आखिर में फरमाया, देखिए अल्लाह पाक हमें हज का हुक्म देते हैं। क्यों हुक्म देते हैं? कि हम जाएं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उनकी बीवी अम्मा हाजरा, उनके फर्जंद अर्जमंद हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जो कुर्बानियाँ दी, अल्लाह के सामने अपने आप को पेश किया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी को अपने बच्चे के साथ वादी गैर ज़र के अंदर छोड़ा, कोई भी नहीं था, अल्लाह के हवाले किया। इतनी बड़ी कुर्बानियाँ उठाई, फिर अल्लाह फरमाते तुम जाओ और कुर्बानियों का नतीजा देखो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ज़माना बीत गया, सदियाँ बीत गई, उनकी कुर्बानियों का रंग अभी तक है। बरकतें जाकर देखो। अल्लाह में सबक देना चाहते हैं, पैगाम देना चाहते हैं। मैं किसी की कुर्बानी को ज़ाय नहीं करता। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी के समरात आज तक के क़यामत तक रहेंगे। तुम कुर्बानियाँ करोगे, मैं तुम्हारी कुर्बानी को कबूल करते हुए तुम्हें भी मैं उरूज नसीब करूँगा। क्या है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिल्लत? मिल्लत इब्राहिम अलैहिस्सलाम الطاعة والتسليم الكامل، وهذه الأمة ملة إبراهيم. قال له ربه أسلم، قال أسلمت لله. نعم. इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिल्लत क्या है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दीन क्या है? कि अल्लाह के सामने अपने आप को झुका देना, अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी करना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दीन और मिल्लत है, वही हमारा है, वही हमसे मतलूब है कि तुम भी अल्लाह के सामने झुक जाओ, अल्लाह के सामने बिछ जाओ। ما هي الملة الإبراهيمية بعد التفاصيل؟ بعد الأمثلة سوف نقولها. الملة الإبراهيمية الله سبحانه
وتعالى أعطى الولد من الزوجة الثانية هاجر. كم تكون هذه المرأة محبوبة صاحبة الولد، وكم يكون الولد محبوب؟ الله سبحانه وتعالى قال له: تذهب إلى مكان فلان وتضع وما تنسي من الناس، ما تنسي وما تتكلم. أعطيه شوية مية ماء وتمر. هاجر أرى أنه سوف يتركه ويذهب، تقول له: يا إبراهيم لمن تتركنا؟ معقول لا يتكلم. تعيد مرة مرتين الله أعلم كم. الله أمرك بهذا؟ يعمل بالإشارة: أي نعم. فتقول: إذا لا يضيعك. ما نزل على الدابة. अल्लाह सुब्हानहू व तआला की आज़माइश और इम्तिहान देंगे। अल्लाह ने हुक्म दिया इब्राहिम को अपनी बीवी और बच्चे को ले जाओ, छोटा सा शेरखार बच्चा, एक बीवी और उसका बेटा भी एक हो, वो कितनी महबूबा की बीवी होती है, मतलब छोड़ कर आ जाओ, सवारी से उतरना भी नहीं, इससे बात भी नहीं करनी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस वादी गैर ज़र में पहुंचे, जंगल बयामान में पहुंचे, बीवी को उतारा, बच्चे को उतारा, थोड़ा सा पानी थोड़ी से गुजरे, अम्मा जब जाने लगे, अम्मा हाजरा तो तड़प गई, ये कहाँ छोड़कर जा रहे, मैं कहाँ जा रहे हो? बोलने की भी आज इजाजत नहीं। इम्तिहान तो देखो अल्लाह की ज़ात यारी को। फिर अम्मा हाजरा ने पत्नी कितनी दफा पूछा होगा कि क्यों जा रहे हो? फिर आखिर फरमाया कि अल्लाह ने ऐसा हुक्म दिया है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सर के इशारे से फरमाया, हाँ अल्लाह ने हुक्म दिया है। अब अम्मा हाजरा ने फरमाया, वो अल्लाह हमें ज़ाय नहीं करेगा। قال ننفروا أو ما قال ننفروا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال انفروا أو ما قال انفروا؟ لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد النبي. وإذا قيل لكم انفروا فانفروا. أن الله قال انفروا والنبي صلى الله عليه وسلم قال انفروا. والمطلوب قال انفروا نخرج عندما يأتي حاجة الدين. الآن موجود حاجة الدين كثيرة. أين الأمة؟ أين هي؟ أين عزتها؟ أين علمها؟ أين مكانتها؟ ولكن المشايخ يقول لنا رتب. ما قال لنا اترك في وادي في زرع، ما قال اترك في مكان صحراء واخرج. لو طلبوا منا هذا معقول، ولكن ضعفنا يطلب منا وإذا ما استطعنا على التحضير بداية الدرس. كنا نترقى إلى الثانوي والإعدادي والجامعي، ما يمكن. فلذلك المطلوب منا الآن ملة إبراهيم، والحمد لله الله أحيا في هذا الزمان هذه الملة، ولكن في بدايتها. فالذي إن شاء الله يسير يترقى ويصل إن شاء الله. हम भी मिल्लत इब्राहिम में से हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिल्लत है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जो हुक्म दिया उन्हें सरे तस्लीम खम किया, अल्लाह की हर बात पर लब्बैक कहा। अल्लाह का हमें भी हुक्म है, अरे अल्लाह के रास्ते में निकलो। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी हमें यही तरगीब देते हैं, इनफिरो, निकल पड़ो, अलमद इनफिरो, खिफाफ मत निकालो, हल्की हो या बोझल, हर हाल में निकलो। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला अंबिया अलैहिस्सलाम वाली कुर्बानी हमसे नहीं लेना चाहते। हमारा ईमान छोटा, हमारी कुर्बानी छोटी, हमारे लिए बुजुर्गों ने एक छोटी सी तरतीब बनाई है, उस तरतीब पे अमल करो। نعم. وكذلك إبراهيم عليه السلام عندما ما شاء الله رجع، جاء مرتين إلى مكة ومأمور يزور ابنه، يزور ابنه، ولكن إذا ما وجد يدخل، إذا ما وجده يرجع. فجاء من فلسطين وجاء إلى مكة، ما وجد ابنه، وجد زوجته، فسأل عنه، قال ذهب، كيف حالكم؟ قال والله ليس بخير. فقال له جاء رجل وقال بدل عتبة بابك، ففهم أنه يطلق. وجاء المرة الثانية قال ثبت، ما رأى ابنه، جاء كم مسافة، لكن تدلل الأرض، دخل خرج وعندنا। इब्राहिम अलैहिस्सलाम 2 मरतबा बाद में तशरीफ लाए ज़ियारत करने के लिए अपने बेटे की। एक दफ़ा आए, बीवी से पूछा इस्माइल अलैहिस्सलाम की, कहाँ हैं? मैं वो गए हुए हैं। कैसे ज़िंदगी गुजर रही है? मैं बस ऐसे, बस मुश्किलात वाली है। मैं जब मेरा बेटा है उसको तब बता देना, घर की आर्ट को तब्दील कर दे। نعم. والمرة أخرى
إسماعيل رجع والآن أمر ببناء البيت فبنى البيت وابنه إسماعيل ما شاء الله الكتف على الكتف الآن أصبح شاب الآن زاد حبه في قلب إبراهيم هذا ولد ويعين على الدين ومحبة مشروعة والله يأمره بذبح الإبن ذبح الإبن صور بل إبراهيم تدع ثمن إنما تأكد رؤية واحدة كافية لكن لن يتأكد رؤية النبي واحد مرة الأولى الثانية الثالثة بعدين يريد تدخل इब्राहिम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। अब बेटा बड़ा हो चुका है, जवानी के हुदूद को पहुंच रहा है। अब अल्लाह के हुक्म से अपने बेटे को लेकर अल्लाह के घर की तामीर की। अब बेटे से कैसी मोहब्बत, एक ही बेटा जवानी के हुदूद को पहुंचने वाला। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा कि मैं अपने बेटे को ज़िबा कर रहा हूँ। एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा देखा। नबी का ख्वाब वही होता है, हक और सच होता है। نعم هل نحن مستعدين نقول مثل ابراهيم على المله؟ क्या तुम सारे तैयार इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह कुर्बानियां देने के लिए सारे तैयार इंशाअल्लाह? यानी दीन के हर मुतालबे के लिए तैयार होना इंशाअल्लाह। जिस तरह हमारे बुजुर्ग कहेंगे वैसे करेंगे इंशाअल्लाह। सारे कहो तैयार इंशाअल्लाह। ऊंची आवाज से कहो